हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे मेरी 3 इयर्स बेबी के डेली रूटीन। कृषा पूरा दिन क्या करती है, कितना मस्तियाँ करती है, क्या क्या खाती पीती, तो आज मैं सारा चीज़ें यहाँ पर आपको शेयर करने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। कृषा सुबह सुबह उठ गई है और यहाँ पर थोड़ा सा भगवान जी को प्रणाम कर रही और हमने सुबह सुबह उसे प्रे करने सिखाया। तो कृषा ये चीज़ डेली करती है। अपने बच्चों को सुबह सुबह भगवान का नाम और प्रे करना जरूर सिखाइए, ये आपके बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कृषा खेल रही है। सुबह उठने के बाद कृषा पहले खेलती है, जो कि ये इसके डेली रूटीन में शामिल है। यहाँ पर बर्ड्स आते हैं बाहर से, तो वो बाहर बर्ड्स यहाँ पर देखती है, उसे देख के बहुत खुश होती है क्योंकि खिड़की के पास खेलती है वो डेली यहाँ पर सुबह सुबह। खेलने के बाद कृषा की आती है यहाँ पर ब्रश करने का। तो कृषा को मैं यहाँ पर चेयर लगा देती हूँ, वो खुद से यहाँ पर लाइट वगैरह ऑन करके मैं उसे ब्रश उसके हाथ में डाल देती हूँ, क्योंकि आप 3 इयर्स के हो चुके हो तो आप ब्रश करो। तो कृषा इस तरह से धीरे धीरे ब्रश भी करती है और वो सीख भी रही है कि ब्रश कैसे करना। अगर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो मैं उसका वहाँ पर हेल्प कर देती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं कृषा को इस तरह से ब्रश दे देती हूँ हाथों में। कृषा की ब्रश कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आती है उसकी स्किन केयर की, जो कि मैं डेली उसका स्किन केयर करती हूँ। चाहे विंटर हो या समर हो, मैं डेली उसके पहले मैं क्रीम लगाती हूँ, फिर इसके बाद उसके बाल बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे को स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी। अगर आप स्किन केयर करते हो तो बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। कृषा के बाल थोड़ा लंबे हैं तो मैं उसे डेली सुबह में यहाँ पर उसके बाल बनाती हूँ। फिर यहाँ पर कुछ कृषा बोलती जाती है, मैं सुनती हूँ। फिर एक दूसरे के साथ टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड होता है। माँ बच्चा का ऐसे भी पूरा दिन दोनों साथ में रहने से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद कृषा यहाँ पर थोड़ा देर के लिए खेलती है, क्योंकि उसे खेलना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली जब उसके पापा होते तो वो ज़्यादा हैप्पी रहती है सुबह सुबह। कृषा यहाँ पर अपना खेल कंटिन्यू कर रही है और मैं आ जाती हूँ किचन। मैं सुबह सुबह कृषा को डेली दूध देती हूँ 1 गिलास, क्योंकि दूध बच्चे को ज़रूरी है मॉर्निंग के टाइम पे देना। तो मैं कृषा को यहाँ पर दूध लेने के लिए आई हूँ और यहाँ पर मैं दे रही हूँ उसे पीडियाश्योर, क्योंकि कृषा जब 2 इयर्स हो गई थी तो उसके बाद हमने पीडियाश्योर चालू किया है, जो कि वो डेली अच्छे से थोड़ा टाइम पे वो नाटक करते थे, बट अब पीना, क्योंकि टेस्ट का फ्लेवर जो भी है आप चेंज कर सकते हो अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग। पीडियाश्योर पिलाने से आप बच्चों में देखोगे वो बीमार भी कम पड़ते हैं और ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि मैंने कृषा को 2 ईयर से पिलाना स्टार्ट किया था तो ये बेनिफिट मुझे दिखता है। और पीडियाश्योर में नो एडेड शुगर है, तो मैं थोड़ा सा शुगर डाल के उसे देती हूँ। वो धीरे धीरे सिप करके आराम से अपना दूध कंप्लीट करती है। कृषा यहाँ पर धीरे धीरे अपना मिल्क कंप्लीट कर रही है, क्योंकि उसे मिल्क पीने में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, अभी 3 इयर्स की है, तो वो धीरे धीरे सिप सिप करके ही पीती है। उसे मैंने सिखाते एक बार पे तो वो नहीं पीती है, तो हमने तो चलो जैसे ही पीती है धीरे धीरे वो इंजॉय करके अपने सारे मिल्क कंप्लीट कर लेती है वो। और यहाँ पर मैं कृषा से थोड़ा कुछ बातें करती हूँ, बेटा ये कर लो वो कर लो। कृषा दूध पीते पीते आराम से सुनती है। आज संडे है, संडे होने के कारण के पापा घर पे हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम क्या करती हूँ ना, उसे छत पे लेके आती हूँ। थोड़ा सा वो दौड़ना भागना उसे हो जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो
तो यहाँ पर कृषा दौड़ भाग रही है और खेल रही है, जो कि वो बहुत इंजॉय करती है। आज संडे होने के कारण के पापा भी घर पे हैं, तो कृषा बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसके पापा घर पे रहते हैं, क्योंकि वो जब भी सो के उठती है उसका एक ही वर्ड होता है, पापा कहाँ है। तो मैं जब भी वो पूछती मैं एक ही आंसर करती हूँ, पापा ऑफिस गए। लेकिन जब संडे होती अपने पापा को देखती वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है और उनके साथ मोस्टली वो खेलती है। कृषा यहाँ पर एंजॉय कर रही है अपने टॉय के साथ। कृषा को टॉय खेलना बहुत पसंद है, स्पेशली ये ज़ैलोफोन, जो कि इसकी जो भी वॉइस निकलती है बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है सुनने में। और कृषा को हमने इसमें सारे गामा सिखाया है, तो वो सब बटन को क्लिक कर करके सारे गामा जो भी उसे बोलना आता है उस तरह से वो बोलती है, जो कि बहुत प्यारा लगता है सुनने में। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ किचन, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट कृषा के लिए, क्योंकि दूध देने से 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन ब्रेकफास्ट का। यहाँ पर मैं सारे वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, क्योंकि अपने बच्चे को जो भी घर में आप खाना बनाते हो वो ज़रूर खिलाइए, क्योंकि आपके जो डेली रूटीन में है बच्चे को कराइए तो ज़्यादा उसको आदत भी लगेगी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का चीला, क्योंकि कृषा को सूजी का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं वेजिटेबल सारे इसी तरह से चॉप करती हूँ बारीक बारीक, क्योंकि कृषा को थोड़ा सा चंक्स आता है तो वो खाना पसंद नहीं करती। इस तरह से मिक्स करने के बाद वो सारे वेजिटेबल्स भी फिनिश करती है, क्योंकि वो अच्छे से फिर खा लेती है। अगर चंक्स आते हैं तो कृषा वो सब बाइट से निकाल देती है। तो आप इतना बारीक करके खिलाइए अपने बच्चे को, जो वो वेजिटेबल्स उसके पेट में जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे बच्चे को सारे वेजिटेबल्स न्यूट्रिशन देने का। यहाँ पर मेरे ब्रेकफास्ट बन गए हैं। मैंने बनाया है सूजी का चीला, और मैं ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा एप्पल या सम्स कोई भी फ्रूट्स रहते हैं तो मैं उस टाइम देती हूँ उसे, क्योंकि अगर उसके पास ऑप्शन रहा अगर वो नहीं खाना तो वो, क्योंकि बच्चे की डाइट में फ्रूट्स भी ज़रूर ऐड कीजिए। एक फ्रूट कोशिश कीजिए कि डेली खिलाएं अपने बच्चे को, वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बच्चे को इस टाइम पे सारे न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत ग्रोथ फेज़ में रहते हैं। यहाँ पर मैं कृषा के ब्रेकफास्ट ला के दे रही हूँ। कृषा बहुत एक्साइटेड देख रही है कि क्या दी है मम्मा, क्योंकि उसे सूजी के चीले बहुत पसंद है। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है अपने फ्रूट्स और चीला को देख के। तो यहाँ पर कृषा एक बाइट अभी सेब का उठाई है, और देखते हैं कृषा धीरे धीरे, उसको खाने में टाइम लगता है तो वो धीरे धीरे फिनिश करेगी, क्योंकि बच्चे को खिलाना उसे खाना बहुत पेशेंस का काम है, जो कि वो बहुत पेशेंसली करना ही पड़ता है, क्योंकि कृषा को बहुत टाइम लग जाता है खाने में। इसलिए कोशिश करती हूँ कि कृषा खुद से खाए। अगर वो फूड अच्छे से फिनिश नहीं करती तब मैं हेल्प करती हूँ। अगर वो नहीं खा पाती है तो थोड़ा तो हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो चाहिए। कृषा के यहाँ फूड कंप्लीट हो गई, उनकी ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कृषा खेल रही है। ये है 1 2 वगैरह ABC। आप अपने बच्चे को इस तरह से खिलौने खिला सकते हैं, जो कि आपको साथ साथ में खेलना भी हो जाता है, उसे पढ़ाना भी हो जाता है। तो बच्चे खेल खेल में आपके पढ़ भी लेते हैं और उसे बहुत अच्छा भी फील होता है। यहाँ पर उसके पापा के साथ वो सारे खिलौना खेल रही है। अगर पापा नहीं रहते हैं तो ये सारा काम मुझे करना पड़ता अकेले, लेकिन मैं एक रूटीन बनाई हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि डेली मुझे इस टाइम पे सारा काम करना है। क्योंकि आज संडे होने के कारण पापा घर पे हैं, नहीं तो कृषा इस टाइम पे वो स्कूल चले जाती है। तो वो स्कूल से आने के बाद मैं सारा उसकी होमवर्क वगैरह जो भी उसे पढ़ाना होता है मैं उस टाइम पे फिक्स करके रखी हूँ, किस टाइम उसे क्या कराना है।
यहाँ पर देखिए कृषा ने सारे सॉल्व कर दिए हैं, अपने जो भी 1 2 वगैरह है वो बहुत अच्छे से अभी सीख चुकी है ये सारे। यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच का, और मैं लंच में आज कृषा के लिए बनाने वाली हूँ राजमा चावल, क्योंकि कृषा बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आपके बच्चे जो भी फूड पसंद करते हैं तो आप उसे धीरे धीरे खिलाने के बाद आपको समझ में आता है आपके बच्चे को क्या पसंद है, उस तरह से उसके पसंद का खाना बनाइए तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर मैं राजमा चावल बना रही हूँ जो कि कृषा को बहुत पसंद है। कोशिश कीजिए अपने बच्चों के घर का जो बना हुआ खाना है वही मोस्टली दीजिए खाने में, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे न्यूट्रिशन का। और इसके बाद जब भी बच्चे को खाना दीजिए उसके 2-3 ऑप्शन दीजिए उसे, कि देखिए उसे क्या पसंद है, वो खुद से समझ में आता है कि बच्चे को क्या पसंद है, वो आपको भी क्लियर होगा। यहाँ पर कृषा टीवी देख रही है और डांस कर रही है, क्योंकि कृषा को डांस करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सिर्फ टीवी लग जाने के बाद उसे म्यूजिक उसे बहुत पसंद है। इसके बाद यहाँ पर कृषा डांस कर रही है। कृषा के डांस खत्म होने के बाद अब बारी है उसे बात का। तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मैं जो उसे लगाती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली मामा अर्थ का सनस्क्रीन उसे ऐड किया, क्योंकि अभी वो स्कूल भी जाती है तो वो माइल्ड है और अच्छा। यहाँ पर जा रही है कृषा नहाने के लिए। कृषा को नहाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, एक्चुअली उसे पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कृषा नहा के आ गई है और कृषा को अब मैं यहाँ पर रेडी करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं कृषा को रेडी कर रही हूँ, और कृषा के आज हमने बाल धोए। कृषा के बाल बहुत लंबे हैं तो उसे सुखाने में बहुत टाइम चले जाता है, तो कृषा भी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करती है अपने नहाने को। फिर इसके बाद नहा के आने के बाद कृषा को थोड़ा टाइम लगता है स्किन केयर करने में। उसके जब मैंने उसे बाल धो दिया तो बाल में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हैं फ़िलहाल। मैं कृषा को मोस्टली जॉनसन बेबी के सारे चीज़ें यूज करती हूँ, क्योंकि कृषा को बहुत सूट करता है। यहाँ पर रिसेंटली हमने मामा अर्थ का सनस्क्रीन यूज किया है, तो अभी मैं उसे दोनों को मिक्सअप करके लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो ड्राई पड़ जाता है तो थोड़ा भी तो उसको थोड़ा मॉइस्चर अच्छा करता है, तो वो अच्छा है। क्योंकि कृषा हमेशा से न्यू बॉर्न से वो जॉनसन बेबी का ही प्रोडक्ट यूज कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छा। आपके बेबी को जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो उसे सूट करे वही यूज किए, जो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नहीं तो बार बार अगर चीज़ें अगर आप चेंज करते हो तो बच्चे के स्किन भी इरिटेट होते हैं। क्योंकि अगर एक बार चीज़ें सूट कर गया ना तो आप वही कंटिन्यू रखो, फिर बाद में चेंज मत करो। अगर वो नहीं हो रहा है सूट तो थोड़ा सा टाइम लो, पहले आप पैच टेस्ट कर लो, इसके बाद बच्चे को ट्राई करो। कृषा को हमने रेडी कर दिया और कृषा आ गई है अपना फिर से टॉय के साथ खेलने के लिए, क्योंकि कृषा को खेलना बहुत पसंद है। पूरा दिन का यही रूटीन है, बस खिलौना लेके कहीं ना कहीं वो बिखरना उसका अभी आदत हो गया। आप कितने भी घर समेट लो बट बच्चे छोटे हैं तो सारा सामान बिखेरते ही हैं। तो वही कृषा अभी कर रही, सारा खिलौना ले रही है, उसे फेंक रही है, फिर उठा रही है। उसका डेली रूटीन में बस ये चालू रहता है।
हमारा लंच भी रेडी हो गया, जो कि हमने बताया आपको। हमने बनाया राजमा और चावल जो कृषा को पसंद है। तो चलिए कृषा के लिए हम यहाँ पर खाना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है वाइट राइस। थोड़ा सा हम इस कृषा को सैलेड भी देते हैं क्योंकि उसे थोड़ा सैलेड खाना पसंद है, और थोड़ा सा राजमा देते हैं क्योंकि उतना जितना वो खा सके, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी खुद से खाना स्टार्ट किए। तो बच्चे के डाइट में 1 चम्मच घी ज़रूर डालिए क्योंकि उसके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो चलिए कृषा को फूड देते हैं खाने। कृषा देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गई। वो पहले सैलेड से स्टार्ट की है क्योंकि उसे खाना ये पसंद है। तो वो धीरे धीरे खाना को, पहले बच्चे को खेलने दीजिए, वो इस तरह से ही खाती है खाना। कृषा की मैं यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ उसके खाना खाने में, क्योंकि राइस खाना थोड़ा अच्छे से उसे नहीं आता है अभी। तो यहाँ पर अभी टाइम है उसे थोड़ा सा पढ़ाने, क्योंकि खाना खाने के मैं आधा से 1 घंटे के बाद उसकी पढ़ाई लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठाई हूँ, जो कि कृषा को मैं डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ पेंसिल का, क्योंकि कृषा अभी 3 इयर्स की हो चुकी है। तो वो धीरे धीरे पेंसिल कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसे हाथ पकड़ के अभी सिखा रही हूँ। अभी मैं इसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली कृषा ओरल में बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो सब चीज़ बोल लेती है, पर लिखना थोड़ा सा उसे पसंद नहीं है। चलो कोई नहीं, बच्ची है, सीख जाएगी धीरे धीरे। तभी मैं ऐसे डेली प्रैक्टिस लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा पेन पेपर लेके उसे छोड़ देती हूँ कि कुछ भी लिखना हो तो लिखो। तो वो वैसे ही करती है, क्योंकि उसकी मैम भी बोल रही है कि थोड़ा सा उसे लिखने की प्रैक्टिस अभी देना चाहिए। यहाँ मैं कृषा को ABCD पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली कृषा को ABCD पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, हमने बहुत पढ़ा दिया। तो कृषा अभी खुद से सब चीज़ अच्छे से जानती है। उसे से पूछती हूँ कहाँ क्या है, तो वो अच्छे से आंसर कर रही है। क्योंकि अपने बच्चे के डेली रूटीन में सारा एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे सीखते भी हैं और उसे इंजॉय भी करते हैं। नहीं तो सडनली आप सब चीज़ दे दोगे तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी टाइम पे ये सिखा दी, किसी टाइम ओरल ले लेती हूँ, किसी टाइम पे उसे 1-2 करवा देती हूँ। ज़्यादा ओरल करती है तो ओरल भी उसे आता है, और अभी बुक वो खुद से पढ़ने अभी सीख चुकी है। तो वो खुद से बुक लेके भी वो बैठती है पढ़ने के लिए। मैं आ गई हूँ किचन कृषा के लिए स्नैक्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 काजू और 4-5 बादाम यहाँ पर रोस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं डालती हूँ मखाने। कृषा को मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। आप डेली रूटीन में उसे चेंज कर करके स्नैक्स वगैरह, फ्रूट्स जो भी आप इंक्लूड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक खाना खा के तो हम लोग बोल रहे थे तो बच्चे हैं। कृषा को यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत जल्दी से अपने ये फूड फिनिश कर लेती है इंजॉय करके। कृषा यहाँ पर बैठ के धीरे धीरे अपना स्नैक्स इंजॉय कर रही है, और मैं कृषा को 1 घंटे टीवी देती हूँ देखने के लिए। जो भी उसे कार्टून वगैरह पसंद है तो वहाँ पर राइम्स वगैरह चलते हैं तो वो कृषा उसे देखती है, क्योंकि 1 घंटे मैंने इसके रूटीन में टीवी भी इंक्लूड किया है। ज़्यादा मैं टीवी नहीं देती हूँ, क्योंकि टीवी देखने से ऑब्वियसली आईज भी ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर कृषा एंजॉय कर रही। और हम आ गए हैं आज सुपरमार्केट, थोड़ा सा मुझे कुछ सामान लेना, तो मैं कृषा को लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चे को जब बाहर लेके जाते हैं, वो चीज़ें एक्सप्लोर करते तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसे बहुत पसंद आता है सब चीज़ें देख के। स्पेशली मैं
फ्रूट जहाँ पर रहते हैं वेजिटेबल्स वहाँ कृषा को लेके जाती हूँ, तो सारे फ्रूट्स को मैं उसे दिखाते जाती और सारे फ्रूट्स वो नाम अगर आप पूछो तो वो सारे फ्रूट्स के नाम बताते जाते। इस तरह से बच्चे के लर्न भी हो जाते हैं अच्छे से और बच्चे भी इंजॉय करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा भी पसंद आते हैं। तो जो भी कृषा भी पढ़ती है तो उसे सब पता होता है क्या कौन सा क्या चीज़ है, वो सारे सामान को ले लेके वो बताते रहती है ये है, सबके नाम वो अच्छे से जब मैं पूछती हूँ तो सबको देखिए यहाँ पर छू छू के वो नाम बता रही है और देखे जा रही है। इस तरह से आप बच्चे को बाहर लेके आते हो वेजिटेबल्स लेने या फिर फ्रूट्स लेने तो बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं और देखते हैं और सीखते भी हैं। सबसे बड़ी बात है मैं जब भी मार्केट जाती हूँ वेजिटेबल्स लेने तो मैं कृषा को लेके ज़रूर जाती हूँ। अगर आप घर पे भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लाते हो तो सबके ऐसे रख दो और उससे नेम पूछो। इस तरह से बच्चे को सीखना भी हो जाता है, उसे इंजॉय भी करते हैं और उसे फील करने दो कि कौन सा क्या है, तो इस तरह से बच्चे और जल्दी सीखते हैं। सारे शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम घर आ गए हैं और ये रही कृषा की सारी फ्रेंड्स, क्योंकि आज नीचे बारिश हो रही है अभी तो कृषा नीचे नहीं गई खेलने, अपने पैसेज में ही वो खेलती है सब लोग के साथ। कृषा को खेलना बहुत पसंद है, इनकी फ्रेंड लोग इवनिंग में आ जाती है तो आज मैं नीचे नहीं जा सकी। तो यहाँ पर कृषा को मैं देने वाली हूँ अभी डिनर का भी टाइम हो चुके हैं। तो यहाँ पर कृषा के लिए हमने बनाए आलू के पराठे, दही और थोड़ा सा केचप। उसे जो पसंद आते हैं वो थोड़ा सा खाती, क्योंकि आज कृषा पूरा दिन से बहुत थक गई थी। बाहर जाने के बाद कृषा थोड़ा सा थक जाती है। यहाँ पर कृषा को खाना उसके पापा खिला रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ये जब कृषा थक जाती है तो खुद से खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर चाहे हम रहे चाहे उनके पापा रहे वही उसको खाना खिलाते, वो फिर अच्छे से वो खा लेती है। कृषा के डिनर कंप्लीट होने के बाद फिर कृषा खेल में लग जाती है। यहाँ पर उसे बकेट से खेलना है, वो जो भी स्टिकर वगैरह रहते हैं उसे बहुत अच्छे से निकालती है बैठ के, क्योंकि उसे बहुत पसंद आता है। कुछ देर खेलने के बाद कृषा फिर अपने काम में लग जाती है, यानी कि डांस में लग जाती है। यहाँ पर हम लोग गाना सुन रहे हैं तो कृषा यहाँ पर डांस कर रही है। हम लोग को लग रहा था कृषा सो जाएगी जल्दी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई है, लेकिन बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं तो ये बहुत एनर्जेटिक है। यहाँ पर अभी डांस कर रही है वो।
कृषा के डांस ख़त्म होने के बाद मैं उसे लेके आई हूँ उसे क्लोथ चेंज करने के लिए, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन में मैं कृषा जो पूरा दिन वो कपड़े पहनती मैं उसे पहना के नहीं सुलाती हूँ, इसलिए मैं रात में डेली उसे कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, सब जगह खेलते कूदते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ जम्स ये वो, तो लगता है सुकून का नींद चाहिए, तो मैं इसे डेली रूटीन में इसे कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ और कृषा भी इसमें कंफर्टेबल फील करती है। कपड़े चेंज करने के बाद मैं कृषा के बाल बना देती हूँ अच्छे से। फिर यहाँ पर मैं उसकी स्किन केयर ज़रूर करती हूँ नाइट में भी, क्योंकि पूरा दिन बच्चे खेलते हैं तो ऑब्वियसली जम्स तो रहते हैं, गंदा हो जाता है हमारा फेस, तो वहाँ पर मैं इसके फेस अच्छे से क्लीन करके फिर मैं क्रीम लगा देती हूँ। इस तरह से कृषा के स्किन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट रहते हैं, प्लम्प रहते हैं, क्योंकि बच्चे के स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी। ये चीज़ अपने रूटीन में ज़रूर डालिए अपने बच्चे को कि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। फिर कृषा यहाँ पर थोड़ा सा वो खेल रही है बेड पे। यहाँ पे कृषा के पापा थोड़ा सा उसके पैर हाथ को दबा रहे हैं कि उसे, क्योंकि कृषा अब सोने वाली है, उसे नींद भी आ रही है, तो वो धीरे धीरे अब सो जाएगी। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कृषा यहाँ पर अब सो जाती है क्योंकि अब कृषा को बहुत ज़्यादा ही गहरी वाली नींद आ चुकी है। अब यहाँ पर लाइट ऑफ करने के बाद कृषा तुरंत सो जाएगी। चलिए गुड नाइट, ओके बाय।